अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ के एरा पर। एज़ यू नो कि अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि जब भी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, तो ऐसी कोई शख्सियत जब गुज़र जाती है तो उससे रिलेटेड जितना भी अहम डाटा है वो एमसीक्यूज़ के तौर पे आपके पेपर में आता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसएस के पेपर को कवर नहीं करेगा, पीएमएस के पेपर को या जनरल नॉलेज के जो आपके पेपर्स होते हैं, बल्कि जो आपका गवर्नमेंट जॉब टेस्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको इनसे रिलेटेड 2023 में एमसीक्यूज़ आते रहेंगे, ठीक है? और आपको मैं सबसे पहले एक असाइनमेंट दे रही हूँ और ये एक किस्म की आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है। आपने बताना है कि परवेज़ मुशर्रफ की डेथ किस डेट को हुई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स अपलोड करूँगी, ठीक है? पास्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। बाकी मैं आपको वेबसाइट भी अपनी शेयर कर देती हूँ। और अभी रिसेंटली जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं वो सब की सब इम्पोर्टेंट डॉन एडिटोरियल में, या फिर आपके सब्जेक्ट से आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं ना, जितने भी सीएसएस के सिलेबस में, पीएमएस के सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली करंट अफेयर्स, इंग्लिश ऐसे का पेपर, पाकिस्तान अफेयर्स, तो उनके मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी अहम टॉपिक हैं सब के सब डॉन एडिटोरियल में से रेफरेंसेस के साथ वीडियोस अपलोड की गई हैं। डॉन एडिटोरियल पर आपको पूरे यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे सिवाय मेरे चैनल के, ठीक है? और मैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती हूँ जैसे ही मुझे क्लासेस से टाइम मिलता है। एज़ यू नो आई एम बिज़ी विद माई अकेडमी, CSS PMS ऑफिसर्स अकेडमी। और मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट स्टफ़ शेयर कर देती हूँ जो आपको पेपर में आ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही डिटेल्ड नोट है जो कि आप ख़ुद इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? सादा उर्दू में लिखा गया है परवेज़ मुशर्रफ के एरा के बारे में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। दैट्स माई वेबसाइट, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पे मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी डालती रहती हूँ, ठीक है? वैसे तो सिलेबस उसमें आपका कवर नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस हैं उनके उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ रिगार्डिंग परवेज़ मुशर्रफ एरा। इसके अलावा इनकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या थी, ठीक है? इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा था, ठीक है? और फ़ौज में जो इनका किरदार रहा है, ये सारे अहम मामलात हम आज डिस्कस करेंगे। और 2001 का वाक़या आपको याद होगा, उसके बाद से पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी हो गई थी। और फिर परवेज़ मुशर्रफ का एरा और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो लाल मस्जिद का वाक़या था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं अपनी वेबसाइट पे, मैं आपको शेयर करती हूँ। और अगर आप नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? स्मार्ट स्टडीज़ सबसे बेटर रहती है बजाय इसके कि आप अलग अलग एक एक टॉपिक हर एक बुक का तैयार करें सीएसएस के पेपर के लिए। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप जो टॉपिक्स आपस में, मतलब जो टॉपिक्स सेम हैं, उनके सेपरेट एक ही जगह पे ऐसे नोट्स बनाए कि उनके ऊपर भी मेंशन हो कि हाँ ये टॉपिक जो है ये इंटर रिलेट कर रहा है किसी दूसरे टॉपिक से या किसी दूसरी बुक से। और सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी सीएसएस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपका फ़ैसला है जो कि आप सीएसएस के पेपर के लिए करते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप मतलब पेपर क्वालिफाई करने में आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आपका पूरा सीएसएस का कैरियर बेस करता है। तो ये है मेरी वेबसाइट और यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और इसके अलावा डिटेल में जो परवेज़ मुशर्रफ से रिलेटेड मैंने स्टफ़ अपलोड किया वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी ओपन करने का तरीका बता देती हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें इनके दौर से रिलेटेड डिटेल में लिखी गई हैं, ठीक है? अगर आप इसको स्क्रीन को सीधा करूँ अगर मैं, तो ये आप देख सकते हैं, सारी आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसके साथ साथ एक और भी मैंने मतलब परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से अपलोड किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा अहम है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, ठीक है?
आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बारे में पता चले। क्योंकि अब कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट्स कि अगर मैं स्टेटस पे भी परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कुछ अपलोड करती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम परवेज़ मुशर्रफ तो ऐसे थे वैसे थे। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी, वो इंसान जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है उसके बारे में कुछ बुरा भला आप ना कहें, ठीक है? क्योंकि जो जब इंसान मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है, अल्लाह ताला के पास चला जाता है, तो वो इतना गिड़गिड़ाता है और मतलब वो ये कहता है कि काश अगर मुझे थोड़ा-सा और वक़्त मिल जाता तो मैं और तौबा कर लेता खुदा से, ठीक है? काश मुझे तौबा करने का, क्योंकि अगर आप ज़िंदा हैं, ठीक है, तो आप अल्लाह को याद करें और बजाय इसके कि अगर आप किसी मुर्दे को कभी भी, कोई इंसान अगर उसकी डेथ हो गई है, चाहे आपका दुश्मन है, तो आप उसको बुरा भला कभी भी ना कहें, ठीक है? तो ये परवेज़ मुशर्रफ है। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम उन्होंने जो पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया था उसकी डिटेल है। द डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ इन अगस्त 2000 एज पार्ट ऑफ हिज लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ठीक है? 2000 में जब से सेंचुरी चेंज हुई थी उस टाइम की बात की जा रही है। उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के हवाले से मुतारिफ़ करवाया था। दिस सिस्टम वाज डिज़ाइन टू गिव मोर पावर टू लोकल कम्युनिटीज़। जो लोकल सतह पर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके सिस्टम को बेटर करने के लिए, ठीक है, कुछ हुकूमत की ऐसी पॉलिसियाँ उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी। मतलब आम सतह पर ना लोगों का एक रहन सहन ठीक करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया था ताकि आम लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है? एंड इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और हुकूमत की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। द डिस्ट्रिक्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द प्रीवियस तहसील का जो निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। वाज कंसिडर्ड अ मेजर चेंज इन द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, और ये बहुत ही अहम चेंज था लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? पाकिस्तान में इसका बहुत ही अहम किरदार रहा है अंडर द डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया था, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 107 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारा मुल्क 160 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गया था। ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक की अपनी इंतज़ामिया थी, हर एक की अपनी हुकूमत थी। हुकूमत क्या है? एक मशीनरी है जिसने पूरी स्टेट का सिस्टम रन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वो अमला है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करती है हुकूमत की पॉलिसियों को। द हेड ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के हेड को कोऑर्डिनेशन ऑफिसर या डीसीओ कहा जाता था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि पूरी कोऑर्डिनेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया के लिए जवाबदेह था। The DCO was assisted by a team of officials and bureaucrats who were responsible for the implementation of government's policies and program, ठीक है? गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। One of the key features of district system was the establishment of district council which was responsible for overall governance of the district, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट कौंसल जो थी, एक कौंसल बनाई गई थी ताकि जो हुकूमत साजी का सारा निज़ाम है वो बेहतर तरह से चलाया जा सके। द डिस्ट्रिक्ट कौंसल कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़, और डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबर्स को आम कम्युनिटीज़ से लिया जाता था, ठीक है, उनका चुनाव किया जाता था। हु आर सिलेक्टेड टू डायरेक्ट इलेक्शंस, और डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। एक तो इनडायरेक्ट होते हैं ना, जिसमें आप पहले किसी इदारे को वोट देते हैं, वो इदारा आगे जाकर उससे बंदे या उस नुमाइंदे को चूज़ करता है, और एक होता है डायरेक्ट सिस्टम जिसमें अवाम डायरेक्टली अपने मेंबर्स को चूज़ कर सकती है। The district council had the power to make decisions on various issues such as allocation of funds, और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब क्या कर सकती थी? फंड्स के हवाले से अहम फैसले कर सकती थी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स, ठीक है? तो ये सारी कार्रवाइयाँ वगैरह की जाती थी। इसके साथ साथ, अच्छा, मैं आपको इसको समराइज़ कर देती हूँ, रीड तो आप इंग्लिश में इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, वाटर सप्लाई को जो है एक सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है? और मॉनिटरिंग देयर डिलीवरी, ठीक है, और सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लेंथी है ना, तो इसलिए बस ये 2 पैराग्राफ्स रह गए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये सिस्टम भी रखा गया और कोशिश की गई कि मुल्क से जो है ये यहाँ पर ये सिस्टम वर्ड है, ठीक है, करप्शन का खात्मा किया जा सके।
और ये एक ऐसा तौर तरीका था जिससे हम मुल्क में जितनी भी बुराइयां हैं, ठीक है, स्पेशली सोशल इल जो कि करप्शन है, उसको इरेडिकेट कर सके, ठीक है, उसका खात्मा कर सके। फिर ये इसका कंक्लूजन है, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम आप बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुतारिफ़ करवाया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, ताकि इफ़ेक्टिवनेस की जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो भी हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा किया जा सके, लोगों को सर्विसेज दें, कम्युनिटीज़ को अपग्रेड करें। और काफ़ी सारे चैलेंजेस इस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को फेस करने पड़े, लेकिन उसके बावजूद इसने नुमाया कामयाबी हासिल की और एक अहम किरदार अदा किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं परवेज़ मुशर्रफ का दौर, ठीक है। और ऐसे ही आपको आई थिंक इस तरह से सही है ताकि आपको नज़र तो आए। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं परवेज़ मुशर्रफ कब पैदा हुए, 1943 में एट दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में इनकी ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1943 में, और उस वक्त पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। डाइट, इनकी डेथ हुई 5 फरवरी 2023 इन यूएई में इनकी डेथ हुई है, ठीक है, 5 फरवरी को। जॉइन पाकिस्तान आर्मी के मेंबर थे इन 1964। 1964 में पाकिस्तान आर्मी के मेंबर बने। बिकम आर्मी चीफ इन 1998। आर्मी चीफ 1998 में बने। मार्शल डिक्लेयर्ड ऑन 12 अक्टूबर 1999 वाइल कम बैक फ्रॉम श्रीलंका। ये श्रीलंका से आए तो मार्शल उन्होंने मतलब डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, यानी नाफिज कर दिया था। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और सदर जब बने थे वो टाइम था ऑन जून 20 2001 टिल 18 अगस्त 2008, ठीक है। 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक ये सदर रहे। लोकल बॉडीज़ एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 2001 में। इंट्रोड्यूस LFO इन 2002। LFO 2002 में मुतारिफ़ करवाया। इलेक्शन ऑन अक्टूबर 2002। इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम 2001, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम 2001 मुतारिफ़ करवाया। डिवीज़न सिस्टम 2005 मुतारिफ़ करवाया। आगरा कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके दौर में जुलाई 2001 में। इन्होंने 4 पॉइंट्स पेश किए थे कश्मीर के मसले पर। इन्होंने आर्टिकल 58(2)B जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दोबारा से राइज करवाया था। वैसे तो इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दोबारा इसको राइज कर दिया था। लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था, आपको पता है बड़े पैमाने पर ये खून खराबा हुआ था। तो लाल मस्जिद का वाक़या 2007 में हुआ। अकबर बुगटी जो इंसिडेंट था 2006 में हुआ इनके दौर में। इन्होंने NRO इंट्रोड्यूस करवाया 2007 में, बुक्स इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। ये वेबसाइट है मेरी। यहाँ पर अब आप ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। यहाँ पर अब आप जाएं, आपको यहाँ पर CSS से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी और सॉल्व्ड MCQs मिलेंगे। अपकमिंग जॉब्स जो हैं उनके हवाले से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी अपकमिंग जॉब्स हैं, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि मैं सब पर ही वीडियोस बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने परवेज़ मुशर्रफ का एरा डिस्कस किया है। यू मे लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था इस वीडियो में वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।